हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड आई वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह अपॉइंट किया गया है। यस, यू हर्ड इट राइट, ही विल बी बिकमिंग द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि अभी सर्व जो कर रहे हैं मुकुंद नरवाणे जी। ही विल बी द आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और May 1st 2022 को वो अपना पद संभालेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे चंद इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स जो हमारे डेसिग्नेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, एंड अलोंग विद दैट हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो मई के महीने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे तो अलोंग विद हिम जो बाकी के भी सर्विस के चीफ्स हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, वो भी सिमिलरली नेशनल डिफेंस एकेडमी को ही बिलोंग करते हैं और ये तीनों के तीनों सेम बैच से आते हैं, दैट इज 61st बैच ऑफ एनडीए। और भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि एनडीए से ही ज्यादातर मिलिट्री चीफ्स क्यों आ रहे हैं और एनडीए होता क्या है, ये एग्जाम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी फॉलो किया होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सी पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड यस ही विल बी ओवरटेकिंग इट फ्रॉम द मुकुंद नरवाणे जी, जो कि अभी आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, एंड ही विल अज्यूम हिज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 1st May 2022 एंड ही विल बी अपॉइंटेड एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और कई रीजंस के लिए बहुत ही फेमस है एंड ही विल आल्सो बी बिकमिंग द फर्स्ट आर्मी चीफ टू कम फ्रॉम कोर ऑफ इंजीनियर्स। इससे पहले कोर ऑफ इंजीनियर से कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने थे, तो लेफ्टिनेंट General Manoj Pandey will be the first person to be appointed to such position coming from the Corps of Engineer। तो और भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हम उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उनकी पैदाइश May 6, 1962 को हुई थी और उनका कमीशनिंग किया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑन डिफेंस 24 1982 इन द कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में वो काम किया करते थे, वहां पर उन्हें कमीशन किया गया था। और 39 ईयर्स का डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज उन्होंने हमारे डिफेंस सर्विसेज को प्रोवाइड किया हुआ है और अलग अलग वेराइटी ऑफ कमांड्स, स्टाफ्स और इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स पर उन्होंने काम किया हुआ है। और सिमिलरली अलोंग विद दैट ही हैज बीन एन अलुमिनस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। यस, जैसे कि आप सभी को पता है, जो कि खड़कवलसा पुणे में है, तो ही हैज बीन एन अलुमिनस ऑफ एनडीए आल्सो एंड ही हैज आल्सो अंडरगोन कोर्सेस एट स्टाफ कॉलेज कैम्बरली यूके, आर्मी वॉर कॉलेज माओ एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज व्हिच इज इन न्यू दिल्ली। सो ही हैज आल्सो बीन कन्फर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज व्हिच ही हैज गिवन। एंड सिमिलरली जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि जब वो टेक ओवर करेंगे एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम तीनों के तीनों हमारे सर्विस चीफ जो हैं, भले ही वो एयरफोर्स स्टाफ क्यों ना हो और नेवल स्टाफ क्यों ना हो, ये तीनों के तीनों जो है वो एक ही एकेडमी और एक ही बैच को बिलोंग करेंगे। दैट इज ऑल द 3 सर्विस चीफ्स टू बी फ्रॉम द 61st एनडीए बैच ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एट खड़कवलसा। तो जैसा ही चीफ डेसिग्नेट लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे टेक ओवर करेंगे एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमें ये मौका देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नेवल चीफ एडमिरल हरि कुमार जी और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी दोनों ही जो है वो एनडीए के उसी कोर्स से आते हैं जिस कोर्स से पांडे जी भी आ रहे हैं, मनोज पांडे जी आ रहे हैं। सो व्हाइल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज फ्रॉम द लीमा स्क्वाड्रन, द अदर 2 चीफ्स आर फ्रॉम द जूलियट स्क्वाड्रन ऑफ द एनडीए। तो सेम ही एकेडमी के है, स्क्वाड्रन्स इनके थोड़े बहुत अलग हैं। और अगर हम बात करें तो जैसे कि डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और डिफेंस के ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही जबरदस्त सा मौका हमारे लिए है कि तीनों के तीनों सर्विस चीफ एक ही बैच से आ रहे हैं और ये कोर्समेट्स भी ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि एक ही बैच के हैं तो एक ही कोर्समेट्स हुए हैं। तो ये नो डाउट हमारी मिलिट्री और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी तीनों की तीनों सर्विसेज है उनके ज्वाइंटनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त सा योगदान देंगे। बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस का हमें होगा क्योंकि अभी हाल ही में ही बहुत ही चर्चा हम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए भी। तो स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन तीनों के तीनों सर्विस चीफ्स का एक ही बैच से आना और लगभग इनके सभी की कमीशनिंग एक ही टाइम फ्रेम में हुई थी, तो इन सभी के पास उतना ही एक्सपीरियंस है जो ये एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव सी बात होगी। और सिमिलरली अगर हम बाकी के भी सर्विस चीफ्स के बारे में बात करें तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी टुक ओवर एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑन September 30, 2021। एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार अज्यूम्ड ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑन November 30, 2021। और अभी जो है मनोज पांडे साहब ही विल बी टेकिंग ओवर एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 1st May 2022।
तो जैसे कि देखा हमने कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी एनडीए 61st बैच को बिलोंग करते हैं, जो कि जनवरी 1979 में कमेंस हुई थी। और सिमिलरली इन तीनों के कमिश्निंग टाइम फ्रेम जो है, जो इनके रेस्पेक्टिव सर्विसेज में कमीशन किया गया था, वो भी अराउंड सेम टाइम में ही है। द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डेजिग्नेट दोनों को कमीशन किया गया था दिसंबर 1982 में, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को कमीशन किया गया था जनवरी 1983 में। तो एक डाउट हमारा आता है कि क्या ये पहली बार इस तरीके से हुआ है कि तीनों के तीनों सर्विस चीफ एक ही बैच से आते हैं, एक ही एकेडमी से आते हैं? नहीं, ऐसा पहले 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहला इंस्टेंस हमें मिला देखने को, वेयर 3 चीफ्स बिलोंग टू द सेम कोर्स वाज इन अर्ली 1990s, जब जनरल सुमित फ्रांसिस रॉड्रिग्स, एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास और एयर चीफ मार्शल निर्मल साहब तीनों के तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव सर्विसेज को हेड कर रहे थे, एंड दे ऑल बिलोंग टू द फर्स्ट कोर्स एट एनडीए। तो ये पहला ऐसा इंस्टेंस था जब तीनों के तीनों सर्विस चीफ एक ही कोर्स से, एक ही एकेडमी से बिलोंग करते थे। और सेकंड जो इंस्टेंस हमें देखने को मिला वो हाल ही में ही देखने को मिला, जब मुकुंद नरवाणे जी को अपॉइंट किया गया था। तो इट वाज द सेकंड इंस्टेंस वेयर 3 चीफ्स बिलोंग टू द सेम कोर्स, दैट वाज व्हेन एडमिरल करमबीर सिंह, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया एंड जनरल एम नरवाणे वर हेडिंग द रिस्पेक्टिव सर्विसेज, एंड दे ऑल बिलोंग टू द 56th कोर्स एट नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो ये तीसरी बार होगा जब तीनों के तीनों सर्विस चीफ्स आएंगे, एंड दे बिलोंग टू द 61st एनडीए बैच और द 61st कोर्स ऑफ एनडीए। तो थोड़ा बहुत हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया का सबसे पहला ट्राई सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जहां पर तीनों के तीनों सर्विसेज के कैडेट्स जाते हैं, चाहे वो आर्मी, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अपने प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर 3 साल का रिगरस वो ट्रेनिंग करते हैं कैडेट्स यहाँ पर अकेडमी में ज्वाइन होने के बाद। ऑफकोर्स उनके 10+2 के बाद यानी कि इंटरमीडिएट के बाद एक एग्जाम होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद वो अपना पूरा ग्रेजुएशन इसी एकेडमी में कंप्लीट करते हैं। ये एकेडमी पुणे खड़गपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर एकेडमीज पूरे दुनिया भर में से माना जाता है। तो इसका एग्जाम जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड टफेस्ट एग्जाम भी से माना जाता है। तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर 3 साल की होती है, प्री कमीशनिंग की, और इसके बाद रिस्पेक्टिव एकेडमी जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी को उनके कैडेट्स चले जाते हैं। और अगर हम इंडिया रोल ऑफ ऑनर की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्राउडली इंडिया का रोल ऑफ ऑनर ये कहता है कि दे हैव प्रोड्यूस्ड 32 सर्विस चीफ्स। तो आप देख सकते हैं कि 32 सर्विस चीफ्स को जो है इंडिया ने प्रोड्यूस किया हुआ है। उसमें से 12 आर्मी चीफ थे, 11 नेवी चीफ थे और 9 फ्रॉम द एयरफोर्स। और मनोज पांडे जी जो कि अभी डिसिग्नेट हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह, वो 14th आर्मी चीफ होंगे फ्रॉम द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल एक एकेडमी है और कितने पावरफुल पीपल को इसने प्रोड्यूस किया हुआ है। और अगर हम एक और सवाल भी पूछें कि क्यों वाई मोस्ट एनडीए कैडेट्स बिकम मिलिटरी चीफ्स, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए कैडेट्स जो है वो बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग यहाँ पर पाते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। और ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 साल रहने के बावजूद भी उन्हें फिर से कमीशन करने के बाद उनके रिस्पेक्टिव एकेडमीज में भेजा जाता है, यानी कि इंडियन मिलिटरी एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी। तो यहाँ पर जबरदस्त सा उनका फाउंडेशन पड़ता है ताकि वो बहुत ही आगे सर्विस में जा सके। और एक और खास बात एनडीए की यह है कि बहुत ही यंग एज में आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। 16.5 ईयर्स एज में ही आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, एंड बाय द एज यू क्रॉस 21 और 22 आप एक फुल फ्लेज्ड डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर बन जाते हैं, यानी कि आपको एक अपर हैंड मिल जाता है हायर प्रमोशंस के लिए। बहुत ही यंग एज में आप उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। तो दिस इज वन सच रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडियन कैडेट्स बिकम मिलिटरी चीफ्स। तो थोड़ा बहुत एनडीए के एग्जाम के बारे में भी बात करते हैं। इतना करिश्मेटिक एकेडमी है तो करिश्मेटिक एग्जाम भी जरूर है। तो एनडीए का एग्जाम नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन के लिए एग्जाम साल में 2 बार होता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी इसका एग्जाम रखता है ऑफ कोर्स फॉर कैंडिडेट्स टू बी रिक्रूटेड इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एज परमानेंटली कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, और हाल ही तक भी वुमेन को इसमें एंट्री नहीं दी जाती थी, लेकिन हाल ही में ही एनडीए 1 2022 में भी हमने देखा कि फुल फ्लेज्ड वुमेन को एंट्री दी गई थी। तो एज ऑफ नाउ मेल एंड फीमेल दोनों ही एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं, और उनकी एज लिमिट जो है वो 16.5 से लेकर 19.5 के ईयर्स बीच होनी चाहिए। कोई भी मेल हो या फीमेल हो, वो एनडीए के लिए अब वो एलिजिबल है और वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th स्टैंडर्ड अगर आप अपीयर कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी 10+2 पैटर्न के बेसिस पर, स्कूलिंग के बेसिस पर, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। तो एनडीए की आर्मी विंग के लिए 10+2 और उसका इक्विवेलेंट चलेगा। एनडीए नेवल एकेडमी के लिए, नेवल विंग के लिए 10+2 और उसका इक्विवेलेंट, लेकिन आपको इंटरमीडिएट में और +2 में चाहिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट हो। सिमिलरली एनडीए एयर विंग के लिए 10+2 क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर भी आपको चाहिए कि एमपीसी
मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट्स हों, और नेवल एकेडमी के लिए भी 10+2 और उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर आपको +2 में इक्विवेलेंट दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी होने चाहिए। तो एग्जाम दरअसल एनडीए और एनए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी दोनों के लिए मिलाकर लिखाया जाता है। तो इसका फुल फ्लेज्ड सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होता है, हमने ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर फुल फ्लेज्ड इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है, जहां पर हमने डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको बताया हुआ है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि सबसे पहला रिटन एग्जाम होता है, जैसे कि हमने देखा कि साल में 2 बार यूपीएससी से कंडक्ट करता है। बहुत ही टफ माना जाता है क्योंकि कई लाखों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, और अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बाद में आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको जो है कॉल लेटर आता है एनडीए से। और अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑफ कोर्स 2 पेपर यहां पर होते हैं बच्चों, एक तो मैथमेटिक्स, दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो 120 क्वेश्चंस हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। टोटल मार्क्स जो एलोकेट किए गए 2300। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 2.5 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग की भी खुशी यहां पर हमें दी गई है कि 0.83 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई भी मार्क नहीं जाएगा। और दूसरा पेपर जो है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश का है जो कि 50 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर 200 मार्क्स हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -1.33 मार्क्स डिडक्टेड। और इसी जीएटी पेपर का दूसरा सेक्शन है जनरल नॉलेज, जहां पर 100 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 400 मार्क्स। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -1.33 मार्क्स आर डिडक्टेड। तो ये ओवरऑल एनडीए का एग्जाम पैटर्न है। 2.5 घंटे का एक पेपर होता है, 2 पेपर इस तरीके से होते हैं। अगर अटेम्प्ट आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं जाएंगे। सभी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेसिस पर ही होंगे। और इंग्लिश पेपर को छोड़कर सिवाय इंग्लिश सेक्शन के बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम वैकेंसीज की भी बात करें पिछले गए हुए एग्जाम वैकेंसीज के मद्देनजर रखते हुए, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, आर्मी विंग के लिए मेल 198 वैकेंसीज और फीमेल जो कि हाल ही में परमिशन दिया गया था तो 10 वैकेंसीज वहां पर हमें देखने को मिली। नेवी में भी 39 और फीमेल के लिए 3, एयरफोर्स में 114 फॉर मेल एंड 6 फॉर फीमेल वैकेंसीज हमें देखने को मिली हुई थी। एंड अलॉन्ग विद दैट नेवल एकेडमी का एग्जाम भी तो चलता है, तो वहां पर 10+2 कैडेट एंट्री की स्कीम पर मेल के लिए 30 वैकेंसीज रखी गई थी। तो ऑन एन एवरेज इस एनडीए एग्जाम से आप 381 वैकेंसीज और खासकर वुमेन के लिए 19 वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। सो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में, उनसे रिलेटेड कोर्स के बारे में, एनडीए एग्जाम के बारे में, एनडीए एकेडमी के बारे में। ये चंद बातें थी जो आपको जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप एक सीरियस एनडीए के एस्पिरेंट है, आप भी अगर इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्रैक करके इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। हमारे पास फुल फ्लेज्ड एनडीए एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आपको वहां पर लेक्चर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट फैसिलिटी देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, सैंपल प्रैक्टिस टेस्ट, ऐसे कई चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो देरी किस बात की, इमीडिएटली जाकर कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारे पास फुल फ्लेज एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। सो बिफोर यू लीव, दिस आर ऑल द कोर्सेस व्हिच वी प्रोवाइड: एनडीए, सीडीएस, अफकैट, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, टेरिटोरियल आर्मी, एमएनएस, एसीसी और एसएसबी इंटरव्यू कोर्स भी अवेलेबल है। एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.